अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कुलियन थ्योरी। ठीक है, हम कुलियन थ्योरी से आगाज़ कर रहे हैं। कुलियन थ्योरी बेसिकली मोशन होती है टू बॉडीज़, व्हेन टू बॉडीज़ कोलाइड ईच अदर, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द कुलियन थ्योरी। ठीक है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? कुलियन थ्योरी कहलाता है। जब दो बॉडीज़ या दो स्फीयर्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कुलियन। ठीक है, कुलियन दो तरह से होती हैं। विद रिस्पेक्ट टू इसकी दो टाइप्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी भी इसकी टाइप हैं, और विद रिस्पेक्ट टू इसकी डायरेक्शन भी दो टाइप्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी इलास्टिक कुलियन भी होती है और इन इलास्टिक कुलियन भी होती है। इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड रहते हैं। कंजर्व्ड मतलब कि चेंज नहीं होते, कांस्टेंट थ्रू आउट सेम रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहते हैं इलास्टिक एनर्जी में, कुलियन में। ठीक है, और इन इलास्टिक कुलियन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, यानी थोड़ी बहुत हमारे पास जितनी हमने काइनेटिक एनर्जी दी होती है, एंड ऑफ कुलियन जो होती है वो उतनी नहीं रहती। ठीक है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसमें इन इलास्टिक कुलियन में आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, लेकिन मोमेंटम आपका क्या हो जाता है? कंजर्व्ड ही रहता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ द कुलियन थ्योरी के कुलियन थ्योरी किस किस तरह किस डायरेक्शन को फॉलो करती है। एक डायरेक्शन है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल होता है स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। एक मोशन होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो, वो होती है डायरेक्ट कुलियन। और एक होती है कि ओब्लीक कुलियन होती है। ओब्लीक कुलियन होती है नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो को पाथ नहीं करती। ऐसी कुलियन को हम क्या कहते हैं? ओब्लीक कुलियन। फॉर एग्जांपल हमने एक बॉल है वो दीवार पे हिट की है। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट उसको हिट किया है तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, तो उस पाथ को हम कहेंगे कॉमन नॉर्मल पाथ। तो वो कुलियन कहलाएगी, डायरेक्ट कुलियन कहलाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने वही बॉल दीवार पे मारी है, लेकिन एक एंगल देकर मारी है, अपना थोड़ा सा हाथ ऊपर कर कर अपनी हाइट से थोड़ा ऊंचा कर कर आपने उसको बॉल को फेंका है, यानी कि आपने थोड़ा सा एंगल देकर उस बॉल को हिट किया है दीवार के साथ, तो वो थोड़ा सा एंगल के साथ दीवार के साथ लगेगी, तो वो आपके पास कुलियन क्या कहलाएगी? ओब्लीक कुलियन कहलाएगी। वो कॉमन नॉर्मल पाथ को फॉलो नहीं करती। तो जो कॉमन नॉर्मल पाथ को फॉलो करती है वो डायरेक्ट कुलियन कहलाती है। जो कॉमन नॉर्मल पाथ को फॉलो नहीं करती वो क्या कहलाती है? ओब्लीक कुलियन कहलाती है। जैसे ये एग्जांपल है आपके पास, देखें एक बॉडी मास है और दूसरी बॉडी का एक बॉडी का मास m है, दूसरी बॉडी का मास m प्राइम है। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये क्या है? u प्राइम। ये बिफोर कुलियन है। ठीक है, अभी कुलियन नहीं हुई। कुलियन करने के बाद, आफ्टर कुलियन के बाद दोनों आपस में जब टकराएंगे, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v प्राइम हो जाएगी। लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये भी आफ्टर कुलियन के बाद भी ये भी क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट कुलियन कहलाती है। उसके बाद है ये आपके पास ओब्लीक कुलियन। ओब्लीक कुलियन ये है कि आपने एक मास ये भी मास m है, ये m प्राइम है, तो ये वेलोसिटी u के साथ और ये u प्राइम के साथ मूव कर रहा है। ये कॉमन नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, ये अल्फा एंगल बनाता है और ये बीटा एंगल, ये अल्फा एंगल के साथ कॉमन नॉर्मल के साथ टकरा रहा है और ये बीटा एंगल के साथ। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद ये v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, ये v प्राइम से। तो इसका एंगल ये कॉमन नॉर्मल के साथ अल्फा थीटा एंगल बनाएगा और ये कॉमन नॉर्मल के साथ दूसरा फाई एंगल बनेगा। ये ओब्लीक कुलियन है। ठीक है, जैसे वॉल पे हिट करते हैं, जैसे आपने वॉल पे हिट किया है, आपने एक ये है सीधा, अगर तो ये सीधा जाएगा तो ये कॉमन नॉर्मल होगा, ये डायरेक्ट पाथ। अगर फॉर एग्जांपल आपने बॉल को थोड़ा सा एंगल देकर, कॉमन नॉर्मल के साथ थोड़ा सा एंगल देकर फेंका, यानी इस तरह फेंका है, तो वो ये कहलाएगी ओब्लीक कुलियन। ठीक है, और ये आपके पास क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कुलियन कहलाएगी, क्योंकि ओब्लीक कुलियन कॉमन नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाकर ही प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज नहीं होती। और जो डायरेक्ट कुलियन होती है वो कॉमन नॉर्मल के साथ एंगल जीरो बनाती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है उनका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब आपके पास अगला, उसके बाद है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज होंगे जो जिनको आपने सबसे पहला लॉ है हमारे पास न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ, न्यूटन इम्पैक्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन इम्पैक्ट लॉ दो तरह, इसमें दो कैटेगरीज आएंगी। न्यूटन इम्पैक्ट लॉ जो है कुलियन थ्योरी डायरेक्ट कुलियन के लिए अलग होगा और ओब्लीक कुलियन के लिए आपके पास अलग होगा।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट लॉ ऑफ द डायरेक्ट कोलिजन, ठीक है। डायरेक्ट कोलिजन में ये होता है कि द रेशियो ऑफ द relative velocity आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है, आफ्टर इम्पैक्ट टू द relative velocity बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। ये यानी कि रेशियो होती है दोनों वेलोसिटीज़, दोनों मैसेज की वेलोसिटी जो आफ्टर इम्पैक्ट है उसकी रेशियो और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट दोनों की रेशियो जो होती है वो कहलाता है इम्पैक्ट लॉ ऑफ द डायरेक्ट कोलिजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो स्फीयर्स हैं, एक का मास m है, दूसरा का मास m प्राइम है। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u प्राइम है। ये जब दोनों आपस में, ये बिफोर इम्पैक्ट है, जब दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद ये v आ जाएगा, ये आपके पास v प्राइम आ जाएगा। तो ये रिलेटिवली वेलोसिटी रेशियो दो रिलेटिव तब यूज़ किया जाता है जो वेलोसिटीज़ के साथ दो सेम यूनिट की क्वांटिटी को आपस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी वेलोसिटीज़ हैं, ऊपर भी वेलोसिटीज़ हैं, ये बिफोर इम्पैक्ट वाली वेलोसिटीज़ हैं, ये इनिशियल इम्पैक्ट वाली वेलोसिटीज़ हैं। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो ये v माइनस वी प्राइम ओवर u माइनस यू प्राइम की जो रेशियो होगी उसको कहेंगे माइनस ई कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। तो आपके पास ये आफ्टर इम्पैक्ट वाली और ये बिफोर इम्पैक्ट वाली, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। ये डायरेक्ट कोलिजन है, ठीक है। ये डायरेक्ट कोलिजन का फार्मूला है, डायरेक्ट कोलिजन का न्यूटन्स इम्पैक्ट लॉ है। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है, उसके साथ m साथ इन्वॉल्व होता है, एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम इज इक्वल एम यू प्लस एम प्राइम यू प्राइम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। ये आपके पास था, ये आर्टिकल था इम्पैक्ट लॉ ऑफ द डायरेक्ट कोलिजन, ठीक है। अब आपके पास इम्पैक्ट लॉ ऑफ इनडायरेक्ट कोलिजन, ओब्लीक कोलिजन भी कह सकते हैं उसको और इनडायरेक्ट कोलिजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट लॉ ऑफ द आपके पास ओब्लीक कोलिजन है, सेम ये भी वही चीज़ है। द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी रिजॉल्व ऑन अलोंग द कॉमन नॉर्मल आफ्टर इम्पैक्ट टू द रिलेटिव वेलोसिटी रिजॉल्व अलोंग द कॉमन नॉर्मल बिफोर इम्पैक्ट। ये देखिए, ये जो है, ये बॉडी जो होती है, ये जो स्फीयर्स होते हैं, ये कॉमन नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कोलिजन नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। ये इसकी जो होती है वो थोड़ा सी टेढ़ी लाइन के साथ, यानी कि उनकी जो पाथ ये फॉलो करते हैं वो लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाती है। देखें, ये वेलोसिटी है, ये पफ स्फीयर है, इसने u है और ये स्फीयर आपके पास क्या है, u प्राइम है। इनकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मैस m है और इसका मैस आपके पास क्या है, m प्राइम है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कॉमन नॉर्मल के साथ, ये कॉमन नॉर्मल लाइन है, ये कॉमन नॉर्मल पाथ है, ठीक है। ये जो मास है ये अल्फा एंगल बनाता है, ये बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद ये जब वापस मुड़ता है, ये जो बैक आता है या उस स्ट्रेट लाइन में चला जाता है तो ये थीटा एंगल बनाता है, ये आपके पास क्या बनाता है, फाई एंगल बनाता है। और इसकी बाद में आफ्टर, ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ हैं, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ये v आ जाएगी और ये आपके पास क्या आ जाएगा, v प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी कोई वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाती है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व भी करते हैं और वर्टिकली भी रिजॉल्व करते हैं। जैसे आप फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में जब कोई फोर्स अप्लाई होती है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, तो उस इंक्लाइंड प्लेन के साथ हम उस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल पाथ होता है, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं और एक वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ये आपने पोलर फॉर्म में पढ़ा होगा, एक पॉइंट है ये P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y और ये एंगल बनाता है थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल है इसका परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास अगर ये r डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, r साइन थीटा आ जाता है और ये आपके पास क्या आ जाता है, r कॉस थीटा आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा। सिमिलरली आप इस वेलोसिटीज़ को भी इसी तरह सॉल्व करें। देखें, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऐसे हेड टू टेल रूल से। सिमिलरली ये अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ वेलोसिटी आ रही है, तो इसका जो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो कॉस अल्फा होगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस, आपके पास हॉरिजॉन्टल में आपके पास आ जाएगा कॉस u cos अल्फा, ठीक है। सिमिलरली जब आप u प्राइम को रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टली के लिए, तो ये भी अंदर की तरफ आ रही है, तो इसकी जब ये टकराने के बाद
टकरा रहे हैं, ठीक है। टकराने के बाद आपके पास तो ये भी, इसकी भी, ये बेसिकली यहाँ पे, ये यहाँ पे बनाई जाती है, तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, खोल कर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आगे करके बना दिया है, यू प्राइम कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब ये टकराने, सिमिलरली जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये रिजॉल्व करके ये देखिए ये इस तरफ को बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी टकराने के बाद बाहर की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही चली जाएगी, तो ये आ जाएगा वी प्राइम कॉज ऑफ फाई आ जाएगा, ठीक है। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इसका नीचे वर्टिकली आ जाएगा वी प्राइम साइन ऑफ फाई। इसी तरह ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप थोड़ा सा इसको इस तरह बना लेना, इससे थोड़ा सा लाइन इस तरफ को कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा वी साइन ऑफ थीटा। तो ये जो रिलेटिवली वेलोसिटी जो रेशियो लेनी है ना, रिलेटिवली वेलोसिटी के ऑब्लिक कुलियन में हमने वो पार्ट लेना है जो कॉमन नॉर्मल के साथ रिजॉल्व होके निकलेगा, ठीक है। जैसे ये कॉमन नॉर्मल के साथ कौन कौन से इसके रिजॉल्व हुए हैं पार्ट्स, एक आया यू कॉस बी अल्फ़ा, दूसरा आया यू प्राइम कॉस बीटा, इसका आया वी कॉज ऑफ थीटा, और इसका क्या है वी प्राइम कॉज ऑफ फाइव, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आफ्टर इम्पैक्ट अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। बिलो, ओवर के नीचे क्या आ जाएगा, वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी जो उसके पार्ट रिजॉल्व हुए हैं, यानी कि कंपोनेंट्स, वो आपने लिखना है। तो क्या आ जाएगा वी कॉज ऑफ थीटा माइनस वी प्राइम कॉज ऑफ फाई ओवर में यू कॉज ऑफ अल्फा माइनस यू प्राइम कॉज ऑफ बीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस ई आपके पास क्या है इलास्टिसिटी। ये है डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट लॉ की फॉर द ऑब्लिक कुलियन के लिए, ठीक है। उसके बाद है, अब देखिए इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट में उसमें कोई भी फर्क नहीं आया, ठीक है। अगर आप इसका भी रिजॉल्व करोगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ ही आ जाएगा, यू कॉज ऑफ यू साइन ऑफ अल्फा, और इसका क्या आ जाएगा यू प्राइम साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल आ जाएगा यू साइन ऑफ अल्फा, और ये आ जाएगा वी प्राइम साइन ऑफ फाई, ये किसके बराबर आ जाएगा यू प्राइम साइन ऑफ बीटा, ठीक है। या इसके वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि हम लेते होते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग कुलियन। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अलोंग द कॉमन नॉर्मल ही होता है, तो इसलिए जो इसके कॉमन नॉर्मल के कंपोनेंट्स हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पिछला डायरेक्ट कुलियन थी तो उसमें था एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम इज इक्वल होता है एम यू प्लस एम प्राइम यू प्राइम, ठीक है। उसमें क्योंकि वो डायरेक्ट कुलियन थी उसके साथ कोई एंगल नहीं बनाता था, वो एंगल ज़ीरो था, तो इसमें एंगल क्या बना रहे हैं थीटा और फाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा एम वी कॉज ऑफ थीटा प्लस एम प्राइम वी प्राइम कॉज ऑफ फाई इज इक्वल है एम यू कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल है एम प्राइम यू प्राइम कॉज ऑफ बीटा, ठीक है। ये आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर द ऑब्लिक कुलियन। तो मेरा आज का टॉपिक था कि कुलियन क्या होती है, वो उसकी टाइप्स कितनी है, एनर्जी के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं और डायरेक्शन के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आपके कमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।